नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा पुलिस ने 67 गीतों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाया है। पुलिस का मानना है कि कदम सोशल मीडिया पर अपराधियों का महिमा मंडन रोकने के लिए जरूरी है। दूसरी तरफ हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री से इस पर विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। लेकिन क्या ये गाने सच में युवाओं को अपराध की ओर धकेल रहे हैं या ये सिर्फ मनोरंजन का हिस्सा है? क्या पुलिस की ये सख्ती अपराध रोकने में कामयाब होगी या ये अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा और आसपास के इलाकों में गैंगस्टर संस्कृति, हथियारों के खुले प्रदर्शन और माफिया जीवन शैली को बढ़ावा देने वाले गानों की संख्या तेजी से बढ़ी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सर्च से पता चलता है कि 2020 से 2026 तक ऐसे गानों पर चर्चा बढ़ी। तो वहीं प्रदेश सरकारों ने अपने स्तर पर गानों पर रोक लगाने के लिए कई प्रयास किए हैं। अब एक बार फिर प्रशासन ने ऐसे गानों पर सख्ती दिखाई है। हरियाणा पुलिस ने संगठित अपराध, गैंगस्टर संस्कृति, हथियारों की हिंसा और माफिया जीवन शैली को महिमा मंडित करने वाले 67 गीतों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाया है। इसके साथ ही डीजीपी अजय सिंघल ने ये भी कहा है कि अपराधियों की पोस्ट को लाइक और शेयर करने वाले भी रडार पर हैं। गत वर्ष 2025 में हरियाणा पुलिस की आईटी डिपार्टमेंट ने एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए 67 हिंसा व गैंगस्टर संस्कृति को बढ़ावा देने वाले गानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाया है। ये गाने यूट्यूब, स्पॉटिफाई, अमेजॉन, गाना और जियो जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स पर प्ले किए जाते थे। ये गाने अब नवयुवकों को अश्लीलता, अपराध तथा नशे और गन कल्चर की तरफ प्रेरित करते थे। तो एज अ पार्ट ऑफ सोशल पुलिसिंग, हरियाणा पुलिस सारे ये डिजिटल प्लेटफॉर्म की मॉनिटरिंग कर रही है और जो भी इस टाइप का कंटेंट हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डालता है तो उसको हम रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं। तो वहीं हरियाणा पुलिस की कार्रवाई अब एक नई बहस को जन्म दे रही है, जहां पुलिस इसे अपराध रोकथाम के हित में जरूरी कदम बता रही है। तो वहीं हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री से इस पर विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। सिंगर मासूम शर्मा ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हरियाणवी गानों को दबाने से कुछ नहीं होगा और अगर कार्रवाई करनी है तो सबके लिए एक समान राष्ट्रीय पॉलिसी बननी चाहिए। मैं तो कहना चाहूंगा भाई ठीक है, हटा दिए और हटाने और हटा लेंगे, क्या करें। ये तो में आपके कितने गलत है ना म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ। ये तो मतलब एक म्यूजिक इंडस्ट्री जीरो से लेके इतने बड़ी स्टेज पे आई जहां हमारे कलाकारों के बिलबोर्ड तक गाने पहुंच रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अब हम इस टाइम पे, जिस टाइम उसको बिल्कुल खुला खेलने की जरूरत है, उस टाइम उस इंडस्ट्री को प्रेशराइज कर रहे हैं, वो गलत है। हरियाणा पुलिस का मानना है कि ऐसे गानों से अपराध को सामान्य और ग्लैमराइज किया जा रहा है। दूसरी ओर हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री इससे सहमत नहीं दिख रही और समान नीति की मांग कर रही है। इस पूरे मामले ने कानून व्यवस्था और अभिव्यक्ति की आजादी और मनोरंजन के बीच की बहस को फिर से तेज कर दिया है। लेकिन सवाल है कि क्या सच में ये गाने युवाओं को अपराध की ओर खींच रहे हैं या ये कार्रवाई बहुत ही न्यूनतम है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ विजेंद्र नेहरा जी हैं, कांग्रेस की ओर से गगन खरोट जी हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। गगन जी, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगी। 67 गानों को बैन किया गया है और ये भी कहा गया है कि ऐसे जो भी गाने संगठित अपराध को बढ़ावा देंगे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। आपको क्या लगता है, धरातल पर यह कार्रवाई कारगर साबित होगी? जी, पहले तो हमारे जो को पैनलिस्ट साथी हैं और आपको और जो दर्शक इस प्रोग्राम मुद्दा को आपको देख रहे हैं, उन सबको हाथ जोड़कर पहले मैं नमस्कार करूंगा, राम राम बोलूंगा। देखो, ये मुद्दे बड़े ना गंभीर मुद्दे हैं। आपके चैनल पे ही इन सब चीजों को लेके 2-3 बार पहले डिबेट में मैं आ चुका हूँ। जब नए डीजीपी आए थे तब भी इसे थार कल्चर के लिए वक्तव्य दिया गया था पूर्व डीजीपी ने उस मुद्दे पे भी।
इन सब चीजों का औचित्य नहीं बनता, क्योंकि पहले भी जो है कई बार ऐसे गाने और सिंगर बैन किए गए हैं। हम इसका समर्थन नहीं करते कि ये जो गाने हैं जो समाज के बच्चों को, युवाओं को एक गलत राह या दिशा दिखाते हैं, हम उसका समर्थन नहीं करते। लेकिन ये गाने पहले भी और सिंगर बैन किए जा चुके हैं, लेकिन उसका इससे कोई फर्क आज तक तो कुछ पड़ा नहीं। बल्कि इससे हो क्या रहा है, कुछ जो गाने हैं और कुछ अच्छे गाने भी हमारे सिंगर गा रहे हैं, जिनसे आज हरियाणवी जो कलाकार हैं और गायक हैं उनको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। क्योंकि पहले जो एक कल्चर होता था पूरे इंटरनेशनल लेवल तक पंजाबी गानों तक सीमित था, लेकिन आज पिछले कुछ सालों में हमारे हरियाणवी जो कलाकार हैं, सिंगर हैं, उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय अपनी पहचान भी बनाई है। तो सिर्फ एक उनके गाने बैन करने से तो अब तक, आज तक तो कोई फर्क पड़ा नहीं। इसकी जो मुख्य जो जड़ है, मुख्य जो धारा है कि ये कहां से शुरू हुआ, कि पिछले 11 सालों से ही क्यों शुरू हुआ। क्योंकि जो हर बार ये मुद्दा बैठ के आता है, विपक्ष उठा रहा है, जो आज की डेट में हरियाणा में जो बढ़ता अपराध है वो पुराने सारे गैंगस्टर हैं, और उसमें डेली फिरौती की, लूट की, मारपीट की, गोली मारने की डेली हत्याएं हो रही हैं। नशा ऐसे हो गया जैसे ब्लिंकिट से, जोमेटो से कोई सामान मंगाना हो, बाजार में आप कहीं पे भी खड़े हो गए, आप स्नैक मंगा लो, जो मर्जी नशा मंगा लो। तो ये खाना पूर्ति करने के तरीके हैं जब भी कोई नई घटना घटती है। अब पिछले हफ्तों में आप देखो कितनी लूटपाट की, गोली की और फिरौती की घटनाएं हुई हैं। अब उन सब चीजों को ध्यान भटकाने के लिए जनता का ये एक बीच में छोड़ देते हैं मैटर कि जी गाने बैन कर दिए, गानों से कल्चर, गानों से नहीं इसका फर्क पड़ेगा। हम इसका, ये मैं आपको फिर पुनः दोबारा कह रहा हूं कि हम इन गानों का समर्थन नहीं करते, ना विपक्ष करता है, ना कोई एक सभ्य समाज के लोग करते हैं। लेकिन जो मुख्य चीज है उसके ऊपर काम किया जाए। मैं तो बल्कि एक और बात कहना चाहूंगा, एक सुझाव है विपक्ष का, कोई सुझाव तो मानता नहीं, लेकिन फिर भी ये कहते हैं जी विपक्ष हमारे को सुझाव दे, हम उसके ऊपर बैठ के बात करेंगे। तो हमारा ये सुझाव है, हमारे जो ये गायक हैं, कलाकार है, सिंगर है हरियाणा के, जो आज अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हमारी पहचान बना रहे हैं, इनको एक बुलाया जाए। पहले तो उनको प्रोत्साहित किया जाए कि आपने जो आज अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पहचान बनाई है, फिर उनको एक मीटिंग करके एक सिस्टम बनाया जाए और उनको समझाया जाए। उसमें विपक्ष को भी आप चाहते हो तो ऐड कर लो, नेताओं को, कि एक सिस्टम बनाया जाए ताकि उनके साथ एक संदेश दिया जाए कि आप ऐसे गाने बनाओ जिससे समाज में ये जो कुरीतियां हैं इनका बल्कि विरोध हो, बच्चों का ध्यान कहीं और जाए। लेकिन वो समाधान है ना, ये तो अब छेड़ के और बीच में कहते हैं ना, बिल्ली ने पंजा मारा और भागी, बंदर ने घुड़की दी और भाग गए। तो ये तो वो वाली कहावत है। पहले भी गाने बैन हुए, कब नहीं करे, सिंगर भी बैन करे इन्होंने। और सिर्फ हरियाणा में नहीं, बल्कि आज डबल इंजन की सरकार है, सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है। हम तो कहते हैं कि ये जो कल्चर है, गन कल्चर वाला है सिस्टम, ये बॉलीवुड से लेके और पूरे इंडिया के अंदर बैन किया जाए। आप क्यों एक स्टेट को आप सिर्फ बैन करते हो? आप डबल इंजन की सरकार है, आपकी सेंटर में हरियाणा के हमारे मिनिस्टर भी बैठे हैं, बड़े बड़े कद्दावर, उन तक बात पहुंचाई जाए। इसको क्यों ना हम समान नीति को बनाकर एक पूरे इंडिया के अंदर इस कल्चर को बैन किया जाए। तो हमारा तो ये कहना है। ठीक है गगन जी, लेकिन मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार के जो अंदर जो हक उनके हैं, जो राइट्स हैं, राज्य स्तर पर उन्होंने कार्रवाई की है, लेकिन ये भी बड़ा पहलू है। राजेंद्र जी, इससे पहले मैं विजेंद्र जी के पास जाऊं, उससे पहले मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि क्या वाकई जो कार्रवाई की गई है अपराध नियंत्रण में ये कारगर साबित होगी क्या? कार्रवाई तो ठीक की गई है। हाँ, ये अलग बात है कि उसको व्यापक रूप दिया जाए। जहाँ तक म्यूजिक इंडस्ट्रीज को नुकसान होने की बात है, तो म्यूजिक इंडस्ट्री तो ऐसे गाने ही क्यों रिलीज करना चाहती है? वो ऐसे गाने जो समाज को स्वस्थ दिशा देने वाले हों, युवाओं को अच्छी प्रेरणा देने वाले गाने हों, वो उनको बेचने का काम करें। म्यूजिक इंडस्ट्री को कहाँ घाटा होगा? अरे आप कोई काली चीज बेच रहे हो, उसकी जगह कोई उजली चीज बेचो, कोई ऐसी चीज बेचो जिससे युवाओं को सही दिशा मिले, सही उनको प्रेरणा मिले, तो उस म्यूजिक इंडस्ट्री को कोई घाटा नहीं। म्यूजिक इंडस्ट्री को नकारात्मक चीजें बेचने का काम बंद करना है और पॉजिटिव जो है, सकारात्मक चीजें, सकारात्मक गाने बेचना है। ये जो गायन है, साहित्य की जो संगीत की जो विधा है, ये बड़ा प्रभावित करती है मन को, बड़ी मन प्रभावी है। ये भी एक तरह की ड्रग है। ये जिस तरह से नशा करते हैं युवा और उससे से प्रभावित होते हैं, वैसा ही ये भी एक ड्रग है कि लोग गाने में जो है इस तरह से एक तरह से मशगूल हो जाते हैं कि वो उस दिशा में उनका माइंड सेट बन जाता है, उनकी मनोदशा उसी के हिसाब से परिवर्तित हो जाती है। तो ये फैसला सही है। ये अलग बात है कि उसको व्यापक रूप दिया जाए, एक राष्ट्रीय नीति बनाई जाए
तो फिल्म में भी अगर इस तरह के नकारात्मक कंटेंट आते हैं तो उनको भी देखा जाए। फिल्म में अच्छी सकारात्मक कहानियों पर, प्रेरक कहानियों पर फिल्में बनाई जा सकती हैं। जो आप ये माफिया और जो अंडरवर्ल्ड के जो कैरेक्टर दिखाते हैं उसमें, वो ऐसे चरित्र खलनायकी, ऐसी खलनायकी से जो है फिल्मों को मुक्त किया जाए। और जरूरी भी नहीं कि खलनायकी आधारित फिल्म हो, फिल्म कुछ और भी हो सकती है, हमेशा आदर्श प्रेरित हो सकती है, नायक आधारित भी हो सकती है। तो जरूरी नहीं कि उसमें खलनायक की भूमिका हो। तो इसमें एक पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। ये तमाम जो है इतिहास में तोड़ मरोड़ तमाम आंदोलन होते हैं, ऐतिहासिक जो है कई स्टोरीज हैं उनको बदल के तोड़ मरोड़ करके फिल्में बना दी जाती हैं, फिर विवाद खड़ा होता है और उस पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की जाती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनियमित नहीं है, उसका भी एक नियमन है। हमेशा उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रावधान में कहा गया है कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, जब सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने वाली अगर कोई अभिव्यक्ति है तो उस पर बैन लगाई जाएगी। और जो सार्वजनिक व्यवस्था में उस तरह से कोई इस तरह के नकारात्मक प्रभाव नहीं डालती तो वो अभिव्यक्ति स्वतंत्र है, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं। तो अभिव्यक्ति को बहुत एक सकारात्मक नजरिए से देखने की जरूरत है। हर चीज अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, हर चीज मौलिक अधिकार नहीं हो सकती। कोई किसी आदमी का व्यवहार इतना आक्रामक हो जाए या बहुत अश्लील हो जाए तो क्या उसको अभिव्यक्ति या कोई मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया जाएगा? वो नहीं हो सकता। हमेशा जो है अभिव्यक्ति और मौलिक अधिकार की व्याख्या सोच समझ के और नियमित की जानी चाहिए और उसको उसी नजरिए से देखा जाना चाहिए। ये ठीक है कि गाने बैन किए गए हैं तो वो राष्ट्रीय स्तर पर भी इस पर कुछ प्रावधान होना चाहिए। अभी पंजाब में भी ये मुद्दा उठता रहा है, पंजाब में गैंगस्टर पनपते हैं, बड़ी समस्या बनी हुई है। वहाँ की सरकार ने हमेशा ये कहा कि गन कल्चर के गाने प्रतिबंधित किए जाएंगे, वहाँ किए भी गए, हरियाणा में भी हो रहा है और जगह भी होना चाहिए। जहाँ भी गन कल्चर के गाने हैं उन पर बैन किया जाना चाहिए। अभी तो ये भी हो रहा था कि किसी ने अपना जो है गन लेके और उसके साथ फोटो खिंचा के, चाहे वो लाइसेंस होल्डर ही हो, और उसे फेसबुक पे डाल दिया तो उस पर भी कार्रवाई हो रही है। तो जब उस पर कार्रवाई हो रही है तो गाने पर क्यों नहीं होगी? बिल्कुल, ये होना चाहिए ना। बिल्कुल राजेंद्र जी, इस बिल्कुल। तरह के जो शो करते हैं इनको प्रतिबंधित किया जाना चाहिए और युवाओं को एक सकारात्मक दिशा में प्रेरित करने वाले गाने बनाए जाने चाहिए। बिल्कुल राजेंद्र जी, संतुलन बहुत जरूरी है। विजेंद्र जी, मैं आपके पास उन सभी सवालों के साथ आऊंगी। देखिए, गगन जी कह रहे हैं इससे पहले भी गानों को बैन किया गया था लेकिन कुछ खास असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और दूसरी तरफ क्या केवल हरियाणा में गाने बैन करने से अपराध नियंत्रण हो जाएगा? क्योंकि गाने तो देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप व्यापक तौर पर सुन सकते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें, राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, पंजाब के कलाकार गन कल्चर पर गाना बनाएंगे तो हरियाणा की जनता सुनेगी। कैसे आप इस प्रभाव को कम करेंगे, कैसे रोकेंगे? भावना जी, हरियाणा की पुलिस ने जिस तरह से माननीय डीजीपी साहब ने श्रीमान अजय सिंघल जी ने जानकारी दी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से गन कल्चर को, बदमाशी को बढ़ावा देने वाले जो 67 गाने हैं उनको हटाने का काम हरियाणा पुलिस ने किया है। बहुत ही अच्छा काम है, बहुत ही अच्छा कदम है। हरियाणा प्रदेश की जनता और हम सभी इस कदम का स्वागत करते हैं। विपक्ष से भी उम्मीद थी कि वो इसका स्वागत करेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने किंतु परंतु करके उस पर सवाल उठाने का काम किया। मुझे नहीं लगता किस तरह से हरियाणा प्रदेश के अंदर, देश के अंदर अगर ये लोग बदमाशी को, गन कल्चर को अगर सपोर्ट करते हैं तो हरियाणा प्रदेश और देश की जनता इनको देखती है, वो इसीलिए इनका आज बुरा हंस रहे हैं। इनको जानकारी होनी चाहिए कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 2014 के बाद, अपने नंबर पे बोलना भैया, 2014 के बाद हरियाणा प्रदेश के अंदर जो क्राइम का रेशियो है भावना मैडम, वो कम हुआ है। अपराधियों में डर बना है। आज विदेशों से भी अपराधियों को पकड़ पकड़ के हरियाणा की जो पुलिस है वो लेके आती है। हरियाणा की पुलिस देश की जो टॉप 3 पुलिस है उसमें उसकी गिनती होती है। और मैं एक आंकड़े भी लेके आया हूं, कांग्रेस सरकार बीजेपी सरकार में जो अंतर है क्राइम का, जिस तरह से मैं तथ्यों आंकड़ों पे बात करता हूं मैडम, एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार अपराध का जो डाटा है वो मैं लेके आया हूं। 2004 से 14 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार में अपराध की जो औसत वार्षिक वृद्धि थी वो 19% की थी मैडम। हत्या के मामले 2004 में अगर हम बात करें आंकड़ों के साथ तो एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कहती है कि 773 हत्याएं 2004 में हुई थी, 2014 में 1106 हत्याएं हुई थी और 10 साल में इनके शासनकाल में लगातार इसमें वृद्धि हुई थी। वहीं 2014 से 2025 के बीच में हरियाणा प्रदेश के अंदर 12.75% की अपराध की कमी हुई, डकैती के मामलों में 49% की कमी हुई और जबकि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अंदर 13.5% पॉपुलेशन हरियाणा की बढ़ी, उसके बजाय 12.5% के लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर अपराध 10 साल के अंदर हमारा कम हुआ है, अभी वो जारी है। और देखिए हरियाणा प्रदेश का कभी भी जो कल्चर है भावना मैडम,
हमारा जो कल्चर है वो गन कल्चर नहीं रहा, हमारा तो कल्चर ही एक तरह से एग्रीकल्चर का कल्चर है। और हरियाणा प्रदेश का जो युवा है, या तो वो खेत में मिलता है, जैन जी जिसकी बात हम करते हैं, वो या तो खेत में मिलता है अपने माता पिता के साथ में मेहनत करता हुआ, अपने खेत में पानी लगाता हुआ, खुदाई करता हुआ और खेती करता हुआ मिलता है, या फिर वो देश की सेवा करता हुआ बॉर्डर पे दिखाई देता है, और या फिर पहलवानी में, खेल में, कुश्ती में, कबड्डी में, अन्य तरह के खेलों में देश में, दुनिया में मेडल जीतता हुआ हरियाणा प्रदेश का युवा हमें दिखाई देता है। ये 3 जगह हरियाणा के युवा सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। और जिस तरह से देखिए गुंडागर्दी को बढ़ावा देने वाले, नशा को बढ़ावा देने वाले, अपराध को बढ़ावा देने वाले जो ये गाने हैं, वो हमारे युवाओं के मन में एक बहुत नेगेटिव भाव पैदा करते हैं। ये गुंडागर्दी की लाइफ को गानों के अंदर बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, बड़ा शानदार तरीके से उनके जीवन को दिखाया जाता है, उनका महिमा मंडन किया जाता है। जबकि सच्चाई ये है कि ये जो गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, मारे मारे फिरते हैं, भागे भागे फिरते हैं, पुलिस से बचते हुए फिरते हैं, और इनकी जो जिल्लत भरी जिंदगी होती है, इनका परिवार भी शर्मसार रहता है, ये समाज को भी बदनाम और शर्मसार करने का काम करते हैं और देश को भी बदनाम करने का काम करते हैं। ये जीवन में अपने परिवार और समाज के ऊपर एक कलंक होते हैं, जो पूरे मारे मारे, दबे दबे, डरे डरे, भागते, डरपोकों की तरह भागते फिरते हैं। और इनका अंत जो है, या तो पुलिस की गोली से मारे जाते हैं, इनकाउंटर होता है, या फिर पूरे जीवन भर जेल में सड़ते हैं। तो इनका परिणाम बहुत ही भयंकर है, वो परिणाम हमें नहीं दिखाया जाता, गुंडागर्दी का महिमा मंडन करने का काम होता है। और देखिए जिस तरह से मेरे साथियों ने बात की कि भाई केंद्र स्तर पे कानून, इसके लिए तो ऑलरेडी कानून है मैडम। देखिए आईटी एक्ट 2000 का जो कानून है, जिसमें डिजिटल सामग्री हटाने के लिए जिस तरह से कानून बना हुआ है, पहले आईटी अधिनियम की धारा 79(3)(b) और सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से डिजिटल आधार पर जो ये गलत सामग्री, इसको हटाने के लिए, इस तरह से बदमाशी के जो गाने उनको रोकने के लिए 2021 का एक आईटी रूल के तहत जो कानून बना हुआ, उसके तहत पुलिस को भी, सरकार को भी वो अधिकार देता है कि कोई भी कंटेंट अगर उनको लगता है कि वो समाज के हित में नहीं है, तो उसको हटाने का अधिकार हमारी पुलिस के ऊपर भी है, हमारी सरकार के ऊपर भी है। और जिस तरह से देखिए हरियाणा के अंदर जिस तरह से 67 गानों को बैन किया गया है, युवाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखा गया है मैडम, सामाजिक हित जो हमारे युवाओं के हैं उनको ध्यान में रखा गया है, और युवाओं के अंदर जो अपराध का जो प्रचलन है वो ना बढ़े, उनके दिमाग में गुंडागर्दी, बदमाशी की एक ऐसी छवि ना बने कि उनकी बहुत लग्जरी लाइफ होती है, बहुत आनंद और बहुत एंजॉय अपनी लाइफ में वो करते हैं। तो इस तरह की लाइफ को आगे बढ़ावा ना मिले, इसलिए ये कानून सरकार ने कानूनी कार्रवाई की है, ये हमारी पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश के अंदर क्राइम का जो ग्राफ है वो कम हुआ है। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, अभी मेरा एक दोस्त था, उसका बेटा सुन रहा था गाना कि एक खटोला जेल के अंदर, एक खटोला जेल के बाहर। तो उन्होंने अपने बेटे को समझाया कि बेटा देख, हमारे पास तो एक ही खटोला है, ले देके, और वो खटोला है जेल के बाहर, वो तेरे घर में है, उसी पे तुझे रहना होगा और उसी पे सोना होगा। जेल के अंदर वाले खटोला का कोई हमारे पास इंतजाम नहीं है। तो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हरियाणा की जनता है वो पुलिस की इस कार्रवाई से बड़ी खुश है। मैं हरियाणा की जो पुलिस है, जो देश भर के अंदर टॉप 3 में हमेशा रहती है, उनको बधाई देता हूं। हमारे माननीय डीजीपी साहब को मैं बधाई देता हूं। ठीक है और माननीय मुख्यमंत्री, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। गगन जी, विजेंद्र जी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय मैडम, लेकिन एक मैडम मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बड़ा दुर्भाग्य है, मैं सोच रहा था इस विषय के ऊपर तो विपक्ष के पास भी आज कहने को कुछ नहीं होगा और वो सरकार की तारीफ करेंगे, लेकिन फिर भी किंतु परंतु लगा करके उन्होंने अपराध और अपराधियों का हौसला बढ़ाने के लिए जिस तरह से इसकी निंदा की है, हरियाणा प्रदेश और देश की जनता इसको देखती है और आने वाले चुनावों में भी इनको सबक सिखाने का काम करेगी। ठीक है गगन जी, विजेंद्र जी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर एक नीति बनी हुई है, उसी के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। और कहीं ना कहीं जो युवा होते हैं, खासकर हम टीनेजर्स की बात करते हैं, इस तरह के गाने सुनते हैं, जब गैंगस्टर लाइफ का, उनकी लाइफ को ग्लैमराइज किया जाता है, महिमा मंडन किया जाता है, तो युवाओं पर असर पड़ता है, अच्छी राह छोड़कर गुंडागर्दी की राह पर निकल पड़ते हैं। पहले तो भावना जी, मैं जो हमारे के प्रवक्ता हैं विजेंद्र भाई, मैं उनकी बात का पहले जवाब दे दूं। उन्होंने, क्योंकि मैंने इस बात को शुरू करने से, आपने जो मेरे से शुरुआत करी प्रश्न पूछ के, तो मैंने उसका शुरुआत ही इसी तरीके से करी थी कि विपक्ष को हमेशा ये तो समझते ही कुछ नहीं है कि पहले तो कहते हैं विपक्ष सुझाव नहीं देता, विपक्ष साथ नहीं देता, अब इनको सुझाव दो तो इनको राजनीति नजर आती है। क्या किंतु परंतु करा, मैंने 3 बार, आप पूरे अपने 2 बार मैंने जवाब दिया, उसके अंदर मैंने 3 बार कहा कि हम इस तरह के कल्चर का ना हम विपक्ष समर्थन करते हैं और ना ही कोई सभ्य समाज का कोई प्राणी करेगा। 3 बार मैंने इस बात को रिपीट करा, लेकिन इनको वो सुनाई नहीं थी बात। इनकी जो कमियां गिनाई वो इनको सुनाई देगी और वो इनको सुई की तरह चुभती है। ये डाटा की बात कर रहे हैं, कहां से डाटा लेके आए हैं? हमने कब इनका समर्थन नहीं करा? अच्छा काम करेंगे तभी तो समर्थन करेंगे ना।
आप कैसी बातें कर रहे हो? कहाँ की बात कहाँ लेके जाते हो आप? कहाँ से अंतर्राष्ट्रीय नीति बनी हुई है? तो ये सब बातें जो है ये धरातल पे कोई बात नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय नीति मेरा क्या, हमारा एक पक्ष था, मेरा एक अपना पक्ष ये था कि एज ए विपक्ष और हरियाणा का एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते जनता की भावनाओं को देखते हुए हमारा एक कर्तव्य बनता है कि कुछ गाने कुछ सिंगर गलत गा रहे हैं, हम उनका समर्थन नहीं कर रहे। मैं फिर दोबारा लेकिन एक विपक्ष के साथ मिलकर मैंने यही सुझाव दिया था, एक ऐसी कोई कमेटी बनाई जाए जहां पर उनको कलाकारों को प्रोत्साहित भी किया जाए और उनके साथ एक समन्वय समिति बनाकर कि ऐसे गाने गाए जाएं जिससे हमारे आने वाले जो युवा पीढ़ी है या जो भी युवा है उनको एक अच्छी शिक्षा मिले और वो नशे से और ये गन कल्चर से दूर रहे। ये कहा मैंने। अब इसमें बताओ क्या इनके इफ बट लेकिन परंतु लगाया? इनको सुझाव सुनना ही नहीं है, ये चाहते ही नहीं है। इनका ये चाहते हैं कि बस इनकी माला जपते रहो, इनका गुणगान करते रहो, इनकी हाँ में हाँ मिलाते रहो, फिर तो सब कुछ ठीक है। जहां आपने इनकी कमियां गिनानी शुरू करी फिर इनको राजनीति भी दिखाई देती है, फिर इनको सब कुछ दिखाई देने लग जाता है और फिर विपक्ष में 100 कमियां भी दिखाई देती है। इस तरह वो चलाते रहेंगे, इनसे हो ही नहीं सकता कुछ, क्योंकि सलाह तो उन्होंने माननी नहीं। ठीक है गगन जी, लेकिन आज मुख्यमंत्री से भी कुछ कलाकारों ने मुलाकात की है, हो सकता है इसी संदर्भ में चर्चा हुई हो। गगन जी मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन राजेंद्र जी, जिस तरह से भी विजेंद्र जी एक उदाहरण दे रहे थे कि किस तरह माँ बाप बच्चों का नेतृत्व करते हैं, माता पिता, और डिजिटल जागरूकता भी एक अहम कदम साबित हो सकता है। क्या गाने बैन करने के अलावा अगर डिजिटली हम जागरूक करने पर ज्यादा फोकस करें तो ज्यादा कारगर साबित होगा? इससे पहले हमने मासूम शर्मा को भी सुना, जो उनका मेन पॉइंट था वो ये था कि क्या केवल हरियाणवी सिंगर्स के गानों पर बैन लगाने के बाद अपराध नियंत्रण में कमी आएगी या अपराध नियंत्रण में कुछ भी मदद साबित हो सकती है इन सब चीजों से? देखिए, इसको व्यापक रूप देने की बात है। अगर मासूम सलमान ने ये बात कही है तो उनका इशारा यही है कि आप अगर एकांगी कार्रवाई करते हैं सिर्फ हरियाणा तक सीमित रहती है और बाकी के प्रदेशों में और अन्य क्षेत्रों में अगर ये सब जारी रहता है तो युवाओं की अप्रोच में तो वो भी आ जाएंगे, क्योंकि यूट्यूब और आजकल आईटी का इतना प्रसार हो गया है, तो इंटरनेट सिस्टम इतना व्यापक हो गया है कि एआई के जरिए कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी वीडियो बना सकते हैं, कहीं भी आप डाल सकते हैं। उस पर कोई एक नियामक बॉडी को काम करना चाहिए लगातार। हरियाणा में नियामक बॉडी है, तो हरियाणा में कला संस्कृति विभाग भी है और कला परिषद, सांस्कृतिक परिषद भी है। तो ये सब इनको एक नियामक संस्था के रूप में वो बना दिया जाए, स्थापित किया जाए, और जो भी कंटेंट जारी हो, जो म्यूजिक इंडस्ट्री जो जारी करती है उसको वो पूरा उसको सेंसर करें कि कौन सा जो है रिलीज करने लायक है, कौन सा नहीं है। म्यूजिक इंडस्ट्री को तो काम करने दीजिए, वो अगर प्रॉफिट कमाती है तो वो सकारात्मक गानों से कमाए, कोई दिक्कत नहीं है, उनका बिजनेस तो जारी रहेगा, उस पर कौन रोक लगाता है। म्यूजिक तो कभी खत्म नहीं होना, म्यूजिक तो एक शाश्वत विधा है, लेकिन उसमें एक अच्छे सकारात्मक कंटेंट होना चाहिए। ये जो है तमाम जो है शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय नृत्य है, उन पर कोई रोक लगाने की बात नहीं करता। वो तो जो है वो तमाम वो धार्मिक भावनाओं से और धार्मिक कथाओं से जुड़े हुए कई नृत्य, तो शास्त्रीय नृत्य जो कथक है, जो मोहिनी अट्टम है और है जो साउथ के नृत्य हैं और दूसरे नृत्य हैं, तो ये इसमें कला संस्कृति पर कोई रोक नहीं है। उसके जो तत्व है उनको सकारात्मक रखने की जरूरत है। और जहाँ तक उनका मासूम शर्मा का इशारा है तो उनका यही है कि अकेले हरियाणवी गानों से इतना जो है जो लक्ष्य हासिल करना चाहती है सरकार या जो आदर्श स्थिति उत्पन्न करना चाहती है वो अकेले हरियाणवी गाने बैन करने से नहीं होगा। और जो है आसपास के एनवायरनमेंट में जो गाने हैं और ये जो गन कल्चर वाले गाने हैं उनको भी रोकना होगा। तो उनका इशारा ठीक है, तो आप उनका व्यापक रूप दीजिए, आप सेंट्रल से एक पॉलिसी लाइए, सब प्रदेशों को बना दीजिए, जिम्मेदार जो सब प्रदेश जो है उसको फॉलो करें। इस तरह की समय की कोई एक्ट बना के और कोई नीति बना के तो फिल्मों पर भी लागू होना चाहिए वो, क्योंकि फिल्में हैं, फिल्मों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर वो भी पता नहीं क्या क्या परोस देती है, ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर देती है, तमाम आंदोलन खड़े हो जाते हैं, तमाम जो है समाज में एक क्षोभ पैदा होता है, तमाम असंतोष पैदा हो जाते हैं। तो ये इसलिए व्यापकता इसकी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक तरफ से तो आपको गर्म हवा मिल रही है, एक तरफ से ठंडी हवा मिल रही है, तो वो संतुलन बिगड़ जाएगा। तो उसको एक संतुलित करने की जरूरत है। सकारात्मक नकारात्मक सब तरफ से सकारात्मक झरोखे खुले हो, तब जाके जो है एक ऐसा स्वस्थ वातावरण बनेगा कि ये जो इसका प्रभाव है, ऐसा नहीं है कि इन गानों का प्रभाव नहीं होता, कुछ और कारण भी हो सकते हैं, कुछ और फैक्टर भी हो सकते हैं, लेकिन गाना भी एक बड़ा फैक्टर है। अगर गन कल्चर के गाने रहेंगे तो युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। एक निश्चित उम्र में ये गाने बड़े प्रभावित करते हैं युवाओं को, युवा मन को, और उससे बचाने के लिए जरूरी है कि ऐसे गानों पर रोक लगाई जाए। उसको व्यापक रूप दिया जा सकता है, अगर मांग है तो वो कोई गलत मांग नहीं है, वो ठीक है कि आप इसको व्यापक रूप दीजिए और दिल्ली
से सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई पॉलिसी आए और सारे स्टेट उसको फॉलो करें, और संवैधानिक प्रावधान की भी अगर जरूरत है तो वो भी कर दी जाए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक नियमित करने की जरूरत है, वो अनियमित नहीं है कि आप कुछ भी करते रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहां तक है जब तक कि समाज में एक सुव्यवस्था कायम रहे। अगर वो उसको बिगाड़ने का काम करती है तो वो अभिव्यक्ति नहीं है, वो तो जो है बड़ा जो है गलत प्रयास है, तो उसको रोकने की जरूरत है। बिल्कुल राजेंद्र जी, लोगों में ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अभिव्यक्ति की आजादी है तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जिस तरह से भी आपने क्लियर किया, मुझे लगता है खासकर हमारे दर्शक जो हमें इस समय देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उन्हें ये डिफरेंस जरूर पता चल गया होगा। चलिए अब चर्चा के मुद्दे पर दोबारा वापस आते हैं। विजेंद्र जी, अभी आपने मासूम शर्मा को भी सुना, किस तरह कह रहे थे कि पंजाब में भी तो इस तरह के गाने बनते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह के गाने बनते हैं, अलग अलग राज्यों में ऐसे कई कलाकार हैं जो गन कल्चर को लेकर गाने बनाते हैं, वो भी तो युवाओं पर उतना ही प्रभाव डाल रहे हैं। राज्य में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, तो केवल हरियाणवी कलाकारों को ये दर्द क्यों दिया जा रहा है? देखिए भावना जी, पंजाब के अंदर भी जो अपराध को बढ़ावा देने वाले गाने हैं उनका काम हुआ, पहले भी आपने देखा होगा, और समाज की सुरक्षा बनाम अपराध के जो ग्लोरिफिकेशन एक तरह से किया गया है अपराध को, ये उसकी ऊपर बहस करने का कुछ लोग प्रयास करते हैं कि भाई अपराध का महिमा मंडन जारी रहना चाहिए। और हरियाणा पुलिस ने जिन 67 गानों के ऊपर बैन लगाया है, ये कोई सामान्य मनोरंजन के गाने नहीं है। ये हरियाणा प्रदेश के अंदर हथियारों को, गैंगस्टर को, खुलेआम धमकी को, हत्या और कानून को ठेंगा दिखाने वाली सोच को हीरो बना करके पेश करने वाली सोच को जो दर्शाते गाने हैं, उनके ऊपर बैन लगाने का हरियाणा की पुलिस ने काम किया है। और इसके अलावा देखिए, आज ये सवाल उठता है, क्या लोकतंत्र में सब कुछ दिखाना, भावना जी, वो जायज है? क्या समाज को गलत दिशा में ले जाने के लिए जो अभिव्यक्ति की आजादी की हम बात करते हैं, क्या वो ठीक है? इसमें भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा की सरकार का बिल्कुल स्पष्ट मत है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हम इसके खिलाफ हैं। और संविधान की अभिव्यक्ति की जो बात करते हैं, जो स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन उनको ये भी ध्यान देना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 19(2) जो है वो साफ कहता है कि कोई भी अभिव्यक्ति कानून की जो व्यवस्था है, जो सार्वजनिक नैतिकता है और समाज के हित के खिलाफ जाती है, तो उसके ऊपर सरकार और पुलिस, राज्य की पुलिस को हस्तक्षेप करने का अधिकार है, उनको पाबंदी लगाने का अधिकार है। और इसके साथ साथ ये कोई सेंसरशिप नहीं है मैडम, ये तो कानूनी प्रक्रिया के तहत एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को नोटिस दे करके ऐसी सामग्री को हटाने के लिए जो पुलिस ने जो कार्रवाई की है, जो युवाओं को अपराध की ओर आकर्षित करने का काम करती है। आज हरियाणा सहित जो उत्तर भारत के हमारे राज्य हैं, उनके अंदर इस तरह के कल्चर को बढ़ाने का जो गायक है हमारे, उनके अंदर बड़ा एक चलन बना है। और इसी में जैसे पंजाब के अंदर बुरा हाल है, बाकी राज्यों के अंदर है, लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर जो गैंगस्टर हैं और जो एक कल्चर बन चुका है गंभीर सामाजिक जो अपराध की एक जो उसको गानों के माध्यम से आगे रखने का, इन गानों के लिए अपराधी जो है जीवन शैली को, स्टाइल को और स्वैग बना करके दिखाया जाता है, जिससे हमारे 14 साल से लेकर के और 25 साल तक के जो युवा हैं, उनको उनके जीवन पे, उनकी मानसिकता पे बहुत ही नकारात्मक उसका प्रभाव पड़ता है और उनको लगता है कि भाई ये काम अच्छा है तो इसकी दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। बीजेपी सरकार आज ये सवाल पूछना चाहती है, क्या सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहे, सब कुछ देखती रहे, या फिर समय रहते एक एक्शन लेने का काम करे? हमारा ये मानना है कि अपराध होने के बाद मोमबत्ती जलाने से बेहतर है अपराध की मानसिकता को पहले ही रोकना। ये कार्रवाई कलाकारों के खिलाफ नहीं है मैडम, ये कार्रवाई अपराध के महिमा मंडन के खिलाफ है। और सरकार यह नहीं कह रही है कि गाने मत बनाइए, गाने खूब बनाइए। सरकार बस इतना कह रही है कि हथियारों को ग्लोरीफाई मत कीजिए, कानून तोड़ने वालों को हीरो मत बनाइए, युवाओं को गलत संदेश मत दीजिए, युवाओं को गलत रोल मॉडल मत दिखाइए। और सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देशों के अंदर हिंसा और क्राइम को बढ़ावा देने वाले जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो डिजिटल सामग्री है, जो गाने बनाए जाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने का तरह तरह की सरकारें और जो राज्य की जो पुलिस है वो काम करती हैं। सोशल मीडिया से आतंकी कंटेंट को, इस तरह की गतिविधियों को हटाना, ये सरकार का और राज्य सरकार ठीक है का, राज्य विजेंद्र जी, पुलिस का आपकी बात से मैं कर्तव्य बनता बिल्कुल है। सहमत हूँ। आज देखिए मैडम, आज सरकार नहीं, आज समाज सरकार से सवाल कर रहा है कि हमारे बच्चों को कौन सा कंटेंट दिखाया जाए, ये सरकार और पुलिस तय करेंगे। और हरियाणा प्रदेश के हित में, हरियाणा के युवाओं के हित में माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व की सरकार, हमारी जो पुलिस है डीजीपी श्री अजय सिंघल जी के नेतृत्व में, जो हरियाणा के युवाओं के हित में है, हम वो काम करेंगे। उसी के लिए जनता ने तीसरी बार ऐतिहासिक रूप से
एक लोकतंत्र में ठीक है पूर्ण विजेंद्र बहुमत की जी, सरकार आपकी बना बात करके मुझ तक हमें आ जनता ने चुकी है, चुना है। लेकिन चर्चा की शुरुआत में जो गगन जी का सवाल था कि इससे पहले भी तो गाने बैन किए गए थे, उसका क्या असर है धरातल पर, उसकी क्या तस्वीर सामने आई है? और दूसरी बात, अभी आपने भी जिक्र किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैन है, लेकिन इस बात से तो आप भी वाकिफ होंगे कि यूट्यूब एक्सेसिबल है हर इंसान के लिए और आप उस पर प्रतिबंध पूरी तरीके से नहीं लगा सकते हैं। अगर कोई कंटेंट इस तरह का है कि वो गलत संदेश दे रहा है भावना जी, तो मैंने जैसे बताया आईटी एक्ट 2000 का जो कानून बना हुआ है उसके तहत पुलिस और सरकार उसको हटा सकती है और उसी के तहत हमने कार्रवाई करने का काम किया है। हम तो चाहते हैं कला हो, संगीत हो, क्रिएटिविटी हो और लेकिन उसके साथ साथ जिम्मेदारी भी हो, संवेदनशीलता भी हो और समाज के प्रति हमारी जवाबदेही भी हो। जहां तक विपक्ष की बात मेरे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता कर रहे थे, बिल्कुल विपक्ष के जो अच्छे सवाल हैं, जो विपक्ष के जो सुझाव हैं, उनका स्वागत है भावना मैडम, लेकिन विपक्ष बिना राजनीति करे इस विषय में अपने सुझाव दे। और जिस तरह से हमारे कलाकार हैं वो पहले भी माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी से मिलते रहे हैं, हमारे जो बड़े नेता हैं पार्टी के उनसे मिलते रहे और माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के दरवाजे 24 घंटे जनता के लिए भी खुले हैं, कलाकारों के लिए भी खुले हैं। वो कभी भी जाए, इकट्ठे होकर जाए, एक एक करके तो वो मिलते ही रहे हमेशा। मासूम शर्मा जी जो भी दिखा रहे थे आप, वो पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं। अगर उनको कोई विषय रखना है तो मिलकर रखें, इकट्ठे अगर कलाकार जाना चाहें तो भी वो मिलकर के रखें। हम तो सरकार पूरी तरह से अपने कलाकारों के भी साथ है। मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि वो ऐसा कोई भी जो हरियाणा के युवाओं के मन में एक नेगेटिव छवि बने और अपराध को लेकर के उनके मन में ये लगे कि भाई ये बहुत अच्छा काम है और इसको हम करें। आप देखिए, गानों के अंदर जब गन दिखाई जाती हैं, गन कल्चर जब दिखाई जाता है, उसमें गैंगस्टर कल्चर दिखाई जाता है, गाड़ियों का काफिला दिखाया जाता है, नियम कानूनों को धज्जियां उड़ाई जाती हैं, कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाया जाता है, तो इस चीज से कहीं ना कहीं हमारे 14 साल से 25 साल के जो युवा हैं, जिसको एक तरह से किशोर अवस्था आप कह सकते हैं, युवा अवस्था हम कह सकते हैं, जैन जी हम कह सकते हैं, उन युवाओं के मन में उनको देख करके बहुत प्रभाव पड़ता है और इसी को लेकर के वो लूटपाट में भी कई बार शामिल होते हैं, जघन्य अपराधों में शामिल हो जाते हैं, क्राइम में शामिल हो जाते हैं, शोशोबाजी दिखावे में शामिल हो जाते हैं और उससे उनका खुद का भी जीवन बर्बाद होता है, घर परिवार के लोग दुखी रहते हैं, समाज को नुकसान होता है और अल्टीमेट हमारे देश को नुकसान होता है। जो हमारा देश का युवा, जैसे मैंने आपको बताया भावना जी, जो खेत में लगता था, किसानी करता था, अनाज पैदा करता था। ठीक है विजेंद्र जी, गगन जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है गगन जी, देखिए विजेंद्र जी कह रहे हैं कभी हमारा ये कल्चर ही नहीं रहा, गन कल्चर। ठीक है विजेंद्र जी, एक बार जवाब ले लीजिए। ठीक है गगन जी। जी जी भावना जी, देखिए मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया। जी गगन जी, देखिए विजेंद्र जी का कहना है कि हरियाणा को तो कभी कल्चर ही नहीं रहा और अब जिस तरह से एक के बाद एक हम देख रहे हैं लगातार इन गानों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, ऐसे में बैन की कार्रवाई तो कहीं ना कहीं जरूरी हो जाती है। भावना जी, मैं अपने साथी से पूछना चाहूंगा, ये इन्होंने जब अपनी बात शुरू करी डिबेट में, जब आपने इनसे सवाल किया तो इन्होंने एक बात कही कि मैं जो भी बात करता हूँ साक्ष्य पे रख के करता हूँ, तथ्य के साथ करता हूँ। पहले तो मैं भाई से पूछना चाहूंगा अपने बड़ी विनम्रता के साथ कि ये जो गन कल्चर गानों का जो ट्रेंड बना है, ये कब से बना है, ये क्यों बना है और इसको बढ़ावा कैसे मिल रहा है? 3 क्वेश्चन तो मैं ये कर रहा हूँ इनसे। चौथा, अभी इन्होंने कहा अपराध संख्या कांग्रेस के टाइम पे क्या थी। अभी तो मैं सिर्फ भावना जी एक जिले के डाटे पे, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा क्राइम रेट पिछले 10 सालों में बढ़ा है, मैं सिर्फ अकेले पानीपत जिले की बात करता हूँ। तो पानीपत जिले के अंदर 2013-14 में 3294 मामले दर्ज थे और जो कि 2023-24 में 8,8200 मामले, 143% मामले बढ़ गए अकेले एक जिले के अंदर। ये मैं तथ्य की बात कर रहा हूँ, रिपोर्ट हरियाणा सरकार की विधानसभा के अंदर पेश है, ठीक है ना। ये कह रहे हैं जी हमारे पास मुद्दे, हमारे बल्कि कांग्रेस में ज्यादा था अपराध। फिर ये कहते हैं हम विपक्ष का स्वागत करते हैं और जब विपक्ष इनको कोई सलाह देता है तो कहते हैं जी ये राजनीति ना करें। अरे भैया, हम क्या यहाँ पर चने भूनने थोड़ी ना है। आप राजनीति करोगे, हम बैठ के देखेंगे, जनता रोएगी हरियाणा की, और आप अपना डमरू बजाओ, हम देखते रहे। कमाल की बात है, राजनीति आप करोगे, जैसे मर्जी बोलो टीवी पे, जो मर्जी बोलो टीवी पे आके, कमाल है। ऐसे नहीं होता मेरे भाई, हर चीज का एक समाधान। आप एक तरफ तो कह रहे हो कि हम विपक्ष का स्वागत करते हैं, विपक्ष का सुझाव मानते हैं, दूसरी तरफ आप हमारे को कह रहे हो कि आप राजनीति ना करो। तो राजनीति तो आप भी कर रहे हो, तो राजनीति देश की दूसरी पार्टी तो हम भी आज की विपक्ष की इंडिया के अंदर भी और आपके हरियाणा के अंदर भी, तो हम राजनीति भी ना करें, जनता के सवाल भी ना रखें, आप जो मर्जी बोलो, जो मर्जी करो, ऐसे नहीं होता। तो भावना जी, हर चीज का तथ्य है। विपक्ष अगर जो ये नहीं सुनेगा तो विपक्ष का काम है मीडिया के माध्यम से, सड़क के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से हम अपनी बात रखेंगे। ये नहीं सुनना चाहते, ना सुने, जनता फिर सुनेगी। ठीक है गगन जी,
आपके पास मैं वापस आऊंगी विजेंद्र जी, आप जवाब देना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके पहले राजेंद्र जी, संतुलन की रेखा बहुत जरूरी है। राजेंद्र जी देखिए, अभी आपने भी जिक्र किया कि इससे कोई हरियाणवी कल्चर को नुकसान होने की बात नहीं है। सकारात्मक तरीके से अगर हम अपने कला को, अपने गीतों को पेश करेंगे तो वो समाज के लिए भी बेहतर संदेश जाएगा। एक अगर उदाहरण के जरिए आप समझा सकें कि क्या फर्क है इन दोनों चीजों के बीच में, तो दर्शकों के लिए बेहतर होगा। नहीं, देखिए ऐसा है कि हरियाणवी जो लोकगीत हैं तमाम जो है उनमें देखिए उसमें ऐसे कंटेंट आपको नहीं मिलेंगे। वो मनोरंजन करने वाले भी हैं, वो समाज को दिशा देने वाली भी हैं। तो आप उन लोक संस्कृति से कुछ प्रेरणा लीजिए ना, उन पर आधारित जो है। अभी तो फिल्म इंडस्ट्री की बात होती है कि वहाँ सांगीतिक धुनें कम हो गई, तो वो क्या करते हैं, लोक संगीत उठा लेते हैं, उसके आधार पर अपनी धुन बना लेते हैं। तो वो सांगीतिक धुनें जब वो लोक संगीत से बनाते हैं तो लोक गायन जो है, लोकगीत है, उनके आधार पर भी आप गीतों की रचना कर सकते हैं। और वो गीत जब रिलीज होंगे तो वो समाज में एक अच्छा वातावरण बनाएंगे, मनोरंजन भी होगा और मनोरंजन उद्योग का भी कोई नुकसान नहीं होगा। उनका जो बिजनेस चल रहा है, जो व्यवसाय है, जो संगीत रचनाएं वो जारी करते हैं, जो बेचते हैं, वो उनका चलता रहेगा। तो ये सवाल ये है कि आप जिस तरह से बना रहे हैं, आपको लगता है कि हमारा कंटेंट बिक रहा है और लोकप्रिय हो रहा है, युवाओं को वो उत्साहित कर रहा है, वो युवाओं को एक अलग दिशा में ले जा रहा है, तो आप लग रहा है कि अब हमारी ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आप सकारात्मक नजरिए से देखिए। आपको कोई अच्छे विचार व्यक्त करने से रोकता है तब तो आप ये दावा कर सकते हैं कि हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार किया जा रहा है, उस पर कमी, उसको प्रतिबंधित किया जा रहा है। लेकिन जब आप नकारात्मक दिशा में जाते हैं और कोई रोकता है तो वो तो समाज के लिए बहुत आवश्यक है। हर चीज अलाउ नहीं की जा सकती ना। समाज में वो कहेंगे कि हमारी तो संस्कृति है, हमारी तो जीवन शैली है, हर जीवन शैली को तो आप स्वीकार नहीं कर सकते। आप कहीं वहाँ जो है आपको एक सभ्यता संस्कृति का एक जो प्रावधान किया गया है उसके अनुसार ही आपको आगे बढ़ना होगा। हर क्षेत्र में, रहन सहन में, आपका जीवन शैली में, भोजन में, मान लीजिए एक भोजन संस्कृति भी होती है तो उसमें भी जहाँ आपको नुकसानदायक चीजें उनको रोका गया है और उसमें भी एक संयम की व्यवस्था की गई है कि कहाँ कितना चीज ग्रहण करनी है, क्या करना है। तो ये तमाम बातें हैं। अब आप फूड कल्चर को लेकर भी तमाम बातें चलती रहती हैं, तो वहाँ पर कई चीजें निषेध की जाती है, कई प्रतिबंधित की जाती हैं कि ये ठीक नहीं है। तो आप तो अब ये माने कि ये तो हमारी जीवन शैली है, तो ये ऐसा इसको नियमित करने की जरूरत है। उसमें जो है ये संगीत है, संगीत के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में भी सकारात्मकता लाने की जरूरत है। जब तक सकारात्मकता का परिवेश नहीं बनेगा, समाज हमेशा उस तरह से स्वस्थ नहीं रह पाएगा, उसमें कमियां पैदा होंगी। ये दिखाई नहीं देता, कहीं ना कहीं इसका प्रभाव होता है, इससे नकारात्मकता आती है। युवा जो है अपराध की दुनिया में प्रेरित होते हैं कि वो सोचते हैं कि ये जो है बड़ा हीरोइक वर्क है, बड़ा जो है नायकी काम है, तो वो उसमें मशगूल होना चाहते हैं। उससे बचाने के लिए जरूरी है कि आप जो है गायन कला जो है इसको साफ सुंदर रखिए, स्वस्थ रखिए, ताकि युवाओं को जो है उचित प्रेरणा मिले और वो समाज में कुछ अच्छा करके दिखाने की इच्छा उनके अंदर जागृत हो। बिल्कुल राजेंद्र जी, बिल्कुल बहुत बेहतरीन सुझाव है। विजेंद्र जी, लास्ट रिएक्शन आपका, थोड़ा समय बचा, उसके बाद मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। जी, जिस तरीके से मैंने अपनी बात को रखा, मैंने अच्छे तरीके से अपने विषय को स्पष्ट किया। मैंने बताया सरकार ये चाहती है कि हमारे युवाओं में जो अपराध की मानसिकता उसका बढ़ावा ना हो, इसलिए हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। और जो कांग्रेस के साथी प्रवक्ता थे उन्होंने जिस तरह से कहा कि कब से इसको बढ़ावा मिला, देखिए ये तो शुरू से इस तरह के गानों को जो भी है, पहले कम था, अब थोड़ा और बढ़ने का काम हुआ है, क्योंकि समाज के अंदर जो मानसिकता अब पनपना शुरू हुई है वो शुरू से, आप देखो शुरू से लेके आज तक, चाहे वो कम रहा है या ज्यादा रहा है, लेकिन अपराध को बढ़ावा देने वाले जो गाने हैं, जो कलाकार है, वो शुरू से रहे, चाहे वो सरकार कांग्रेस पार्टी की रही हो या वो किसी इनेलो पार्टी की सरकार रही हो, किसी भी पार्टी की सरकार रही हो। और देखिए मैंने उनको बोला था कि भाई अपराध के विषय में, युवाओं के विषय में, अपराध को बढ़ावा देने वाले गानों के विषय में आप राजनीति ना करें। मेरा मतलब ये नहीं था कि उन्होंने खुद ने माना कि हमको चना भूनने थोड़ी आए। अब जिस तरह से आप इस विषय पर राजनीति करने की आपने बात कही है, मैं तो आपसे कह रहा था कि युवाओं के बीच में जो गलत अपराध को बढ़ावा देने वाले गाने हैं। विजेंद्र जी, मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, इसलिए मुझे माफ कीजिएगा, लास्ट रिएक्शन बहुत जरूरी होता है। ठीक है विजेंद्र जी, जल्दी से एक लाइन में अपनी बात को पूरा कीजिए, फिर गगन जी के पास। ठीक है, जल्दी से।
कर लेता हूं जी। मैडम, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कांग्रेस के पार्टी के प्रवक्ता ने तो ये डिबेट में माना है कि इस विषय के ऊपर भी वो राजनीति करने का काम करेंगे। अगर आप राजनीति करने का ऐसे विषयों पे काम करेंगे जो समाज के हित में है, तो जनता चना भूनने के काम में ही आपको लगा देगी, क्योंकि देश में 3 बार आप हार चुके हैं, हरियाणा प्रदेश के लगातार 3 बार ठीक है आप हार विजेंद्र चुके जी, हैं। ठीक है और गगन जहां जी, लगातार आखिरी के 3 10 बार सेकेंड है मेरे पास, जल्दी से। मैडम देखिए, जहां लगातार 3 मैडम, बार कांग्रेस पार्टी हारती है, विजेंद्र जी उसको आपकी बात आ दोबारा चुकी क्या है, करनी? ठीक है, लास्ट रिएक्शन का जहां समय हो रहा है, लगातार समय 3 खत्म हो बार रहा है, कांग्रेस रैप अप पार्टी करना है, ठीक है हारती गगन जी, मैंने उस विजेंद्र जी पता समय क्या थोड़ा है, खत्म हो रहा है, आती आपकी नहीं बात आ जब चुकी है, भी- ठीक है। जहां जब भी डाटा के साथ नहीं आती और उस जब राज्य में तथ्यों कभी के भी साथ कांग्रेस पार्टी, विपक्ष- हरियाणा के अंदर विपक्ष भी ये कभी बीजेपी नहीं के सामने आएंगे। आता है। और सही मायने में विपक्ष जनता के- इनको चना विजेंद्र भूनने जी का काम आपका नहीं समय देगी। पूरा हो चुका है, क्योंकि मुझे ये बाकी बेरोजगार मेहमानों हो को भी चुके हैं, समय देना है, इतना ही समय है मेरे बोलते पास, समझिए आप कोई बात को, फायदा ठीक बोलने है का? गगन जी बोलते जल्दी रहो, 10 सेकेंड, गगन जी 10 सेकेंड जल्दी। भावना जी, जैसा मैंने पहले कहा था, मैं फिर मैं दोबारा लेके कह रहा आया हूँ, हूँ। ये आप जनता बताइए टीवी ना, पे इनके आपका इतना बड़ा समय का चैनल है, क्राइम कितना था, इनको जवाब दें चुप उस करा चीज दिया का। तो इनकी वॉल्यूम रोक लो, इनकी वॉल्यूम बंद कर दो, 2 मिनट में अपनी बात रख दो, आपने 10 सेकंड मेरे को दिए। ठीक है गगन जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। आपका हरियाणा का इतना बड़ा चैनल क्या है है, उसमें? सबसे पुराना चैनल है, उसको सारी हरियाणा की जनता देख रही है, और आज से नहीं देख रही, इनको पता है कि इनकी सरकार कैसी है। ये जो चना भूनने की बात बता रहे हैं ना, वो कहते हैं ना कहावत, वो 19% थी मैडम। ठीक है, एक सेकंड गगन जी, ठंडी बात विजेंद्र जी मैंने आपको पहले भी बोला कि आपका समय काट पूरा हो के चुका है, अब देखिए रैप अप करने का समय हो रहा है, अब राजेंद्र जी से भी मुझे लास्ट रिएक्शन लेना है, अगर आप बोलते रहेंगे तो मैं कैसे रैप अप करूंगी। ठीक है विजेंद्र जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को रखा है, जनता ने सुना, बाकी लोगों को भी मौका दीजिए, जल्दी से गगन जी 10 सेकंड में। जब भी इनके पास डाटा रख के, तथ्य रख के, कोई सामने इनके कोई आंकड़ों पे बीजेपी जवाब पार्टी दीजिए के भैया। सामने रखी जाती है, तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता। आप इनके NCRB के आंकड़ों पे जवाब ठीक है, ये आरोप प्रत्यारोप के बीच में एक पत्रकार का क्या पीओवी है वो भी आप समझ लीजिए। राजेंद्र जी आपका लास्ट रिएक्शन 10 सेकंड। चना भूनेगा वो तो समय बताएगा कौन ठीक सा है, चना ठीक भूनेगा। है। सरकार ने जो है एंटी ड्रग कैंपेनिंग में इंटर स्टेट जो है सिस्टम बनाया है, वैसे ही इस तरह के जो गाने हैं, ये नेगेटिव कल्चर के और गन कल्चर के गाने हैं, उनको रोकने के लिए सरकार को कोई पहल करके इंटर स्टेट सिस्टम बनाना चाहिए, ताकि आसपास के सारे वातावरण को ठीक किया जा सके, और जो गन कल्चर के गाने और नेगेटिव अप्रोच वाले गाने हैं उनको रोका जा सके। जो फिल्में, म्यूजिक इंडस्ट्री है या फिल्म इंडस्ट्री है, उसको कहीं कोई नुकसान पहुंचाने की, ना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई प्रहार करने की जरूरत है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो सिर्फ सकारात्मक दिशा में बढ़नी चाहिए, ये तय करना है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कहीं भी नहीं रोकना है, लेकिन वो सकारात्मक दिशा में बहती रहे। अब अगर वो प्रदूषणकारी है, अगर कोई नाला आ रहा है, वो कह रहा है मैं तो बहता हूँ, मुझे नदी में मिलने का अधिकार है, तो ये कैसे कहा जा सकता है? वो तो उसको जो है या तो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से शुद्ध होके जाना पड़ेगा, या फिर उसको रोकना ही पड़ेगा, नाले को बंदी करना पड़ेगा। तो ये जो गाने हैं गन कल्चर वाले, ये एक नाले का काम कर रहे हैं, ये शुद्ध नदी को प्रदूषित करने का काम करते हैं, इनको रोकने की जरूरत है। बिल्कुल राजेंद्र तो जी, सरकार को उस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए। और इस चर्चा के लिए इतना ही समय था मेरे पास। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। तो गानों पर हुई इस कार्रवाई को लेकर सभी पक्ष अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं, लेकिन इस बीच जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है संतुलन, युवाओं पर असर, अपराध नियंत्रण और अभिव्यक्ति की आजादी के मायने को लेकर। फिलहाल की इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।